प्रेम नामाद्भुतार्थः कश्चित् श्रवणपदगतः नाम्नां महिम्नः को वेत्तो वृन्दाविपिनमाधुरीषु कस्य प्रवेशः को वा जानाति राधां परमरसचमत्कारमाधुर्यसीमाम् एकश्चैतन्यचन्द्रः परमकरुणया सर्वमाविष्टकार। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, श्री चैतन्य महाप्रभु के 4 आविष्कार हैं। एक, प्रेम की परम पुरुषार्थ रूप में मान्यता। दूसरा, वृंदावन की मधुरिमा। तीसरा, श्री राधा के परम रस की चमत्कारिता। और चौथा, भगवान नाम की अद्भुत महिमा। श्री शंकर, श्री रामानुज, श्री निम्बार्क, श्री मध्व, श्री वल्लभ अपने ब्रह्मसूत्र भाष्यों के अनुसार मुक्ति को ही परम पुरुषार्थ बताते हैं। श्री चैतन्य ने ही सर्वप्रथम प्रेम को पंचम पुरुषार्थ घोषित किया। चलिए जानते हैं ये प्रेम का अर्थ क्या है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, प्रेम का अर्थ है केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही भगवत सेवा को सेकंड नेचर की भांति अपनी सहज स्वाभाविक कामना वासना बना डालना। यानी प्रेम का अर्थ है केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही भगवत सेवा को ही सेकंड नेचर की भांति अपनी सहज स्वाभाविक कामना वासना बना डालना। और भगवत भक्ति का फल प्रेम है। चाहे जिनकी भक्ति करें उसका आत्यंतिक फल प्रेम है। और प्रेम से भगवान माधुर्य का आस्वाद होता है, जिससे भवबंधन निवृत्त हो जाते हैं। भगवान में अपनत्व, ममत्व, दास्यत्व, सखात्व, कांतत्व रूपी प्रियत्व का विकास करना ही प्रेम की साधना है। भगवान भी भावानुरूप रेसिप्रोकेट करते हैं। भक्त भगवान की ऐश्वर्य गंध शून्य भाव की दुनिया में विचरण ही प्रेम का मूल है। जैसे हरि रस मदिरा मदाति मत्ता भक्त भाव जगत की लीला दर्शन के नशे में टुन्न अलौकिक जीवन जीता है, वैसे ही भगवान भी मद्भक्तानां विनोदाय करोमि विविधा क्रिया। भक्त सुख देने का आनंद लेने को सृष्टि नियमों को ताक पर रखकर विचित्र लीलाएं करते रहते हैं भगवान। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रैव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। ऐसा बोलकर भगवान भी भक्त के साथ महामनमानी किया करते हैं, दुनिया के साथ भी। जैसे आजकल सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, तो किस भक्त के प्रति कौन से अपराध के कारण भगवान सारी दुनिया वालों को दंड दे रहे हैं लॉकडाउन करके। इस चिलचिलाती धूप वाली अप्रैल के यानी वैशाख के महीने में जो तेज बारिश आंधी पानी ऋषिकेश एरिया में हो रहा है, भगवान किस भक्त के अपराध का दंड या किस भक्त पर प्रसन्नतावश ऐसी लीला कर रहे हैं, यह रहस्य दुनिया के न किसी सरकार को कभी पता चल पाएगा और न किसी वैज्ञानिक को। यह भगवत लीला ही है, पर नकारात्मक परिणामों का ठीकरा उसकी दुष्टताओं के कारण चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से फोड़ा गया और उसके उपजाए रोग से लाखों लोगों के साथ दूसरा क्रूर किम जोंग को टपकाया जाना है। महाप्रभु ने कहा, आमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूपे भक्त आस्वादय। मेरा माधुर्य सौंदर्य अनंत एवं शाश्वत है। अपने प्रेम के स्तर, प्रेम के पागलपन की गहराइयों के अनुरूप उसका अनुभव का प्रकाश, अनुभव की इंटेंसिटी भिन्न भिन्न होती रहती है। भक्त की सहन शक्ति की सीमा भी भगवान देखते हैं कि प्रेम के आनंद के घनत्व की अधिकता से भक्त की मृत्यु न हो जाए। पतंजलि वाले कैवल्य शंकराचार्य के ब्रह्मात्मैक्य में तो भगवान माधुर्य स्वादन की संभावना ही नहीं बच रहती। जैसे कि रास दर्शन के उपरांत नारद जी रोने लगे थे। बहुत पूछने पर बोले थे, भगवान मैं मुक्तों की मोक्ष को उपलब्ध, इनलाइटनमेंट को प्राप्त, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को उपलब्ध प्राप्त महात्माओं की भाग्यहीनता पर रो रहा हूँ। इतना
इतना कठोर दुख सहकर भी, तप करके भी आपके माधुर्य रस से वंचित ही रह गए बेचारे। लेकिन साष्ट सामीप्य सारूप्य मुक्ति को उपलब्ध महाभागों में भी तदीयता भाव क्षीण होने के कारण माधुर्य रस तरंगायित नहीं होता है। प्रेम के अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान के श्री कृष्ण रूप में प्रकट होना एक चमत्कार है। उस प्रेम की चरम सीमा श्री राधा में प्रकाशित होती है। श्री राधा कृष्ण रूपी मधु ब्रह्म की रसमय सच्चिदानंदमयिता का प्रकाश ही वृंदावन के रूप में प्रादुर्भूत होता है। यही उनका निज धाम है, जिसका दर्शन प्रेमोपलब्धि के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। तो क्रूकेड लोगों को, विकेड लोगों को या दुष्टों को या प्रेमहीन सज्जनों को अन्य नगरों जैसा ही वृंदावन दिखता है। जिसे श्री कृष्ण कृपा से प्रेम प्राप्त हुआ, उस प्रेम की दृष्टि से भक्त को वहाँ ही दिव्य वृंदावन का दर्शन होता है, जहाँ श्री राधा कृष्ण की रसोल्लास वर्षणी लीला अनवरत चलती ही रहती है। उनकी वंशी वैसे ही बजती रहती है जैसे भागवत के वेणुगीत युगल गीत में वर्णित है। सखागण गोपांगनाएं यत्र तत्र घूमते रहते हैं। वृंदा यमुना जी की अमृत धारा कल कल बह रही है। सर्वत्र उल्लास आनंद शांति का साम्राज्य है। यही वह वृंदावन धाम है जो समाधि या मोक्ष से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म, परमाणु से भी शक्तिमान, विशुद्ध चैतन्य का भी सारातिसार मधुरतम प्रकाश है। हाँ, यही वह वृंदावन धाम है जिसके दर्शन और अनुभव के आनंद के समक्ष यत्रत्र सर्गो मृषा हो जाता है, यानी सारा विश्व स्वप्नवत सा प्रतीत होता है। और जहाँ परम सत्य मूर्तिमान होकर क्रीड़ा करता है, वह धामना स्वेन निरस्त कुहकम भी यही वृंदावन धाम है। इस वृंदावन धाम में लीला कल्लोल रसमग्न शाश्वत वंशी वादक श्री राधा कृष्ण रूप में विचरण करते परम सत्य को हम नमस्कार कर आत्मसात करते हैं। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष विज्ञासराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरवधिकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं